नमस्कार, मी सध्या पुण्यातील बहुचर्चेत असलेल्या परिसरात आलेली आहे, म्हणजेच कल्याणी नगर. आणि आता महानगरपालिकेच्या इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवर सध्या इथं असलेले जे नागरिक आहे, म्हणजे हा प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये पडणारा हा जो सगळा परिसर आहे, तर या नागरिकांचा इथं असलेला काय त्रास आहे आपण यांच्याशीच बोलून जाणून घेऊया. तर सर, काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? मोस्टली म्हणजे मेन इश्यू काय वाटतो या सगळ्या प्रभागातला? मेन इश्यू म्हणजे मी आता कल्याणी नगरमध्ये गेले 20-22 वर्ष राहतोय. एक काळ होता की कल्याणी नगर हे रेसिडेन्शियल एरिया म्हणून फेमस होतं आणि लोक शांतपणे इथे राहत होते. पण आता तुम्हाला कल्याणी नगरमध्ये एकही प्लॉट असा रिकामा भेटणार नाही. सगळीकडे कन्स्ट्रक्शन चालू आहे, वस्ती वाढलेली आहे आणि त्यामुळे पाण्याचे प्रॉब्लेम इतके आहेत की एक काळ होता की जेव्हा कल्याणी नगरमध्ये टँकर आम्ही पाहिलेले नव्हते, तिथे आता सर्रास आम्हाला टँकरच्या लाईनी पाहायला मिळतात. लोकांना पाण्याचा त्रास आहे, ड्रेनेजचा त्रास आहे आणि हे सगळे आमची इच्छा आहे की येणाऱ्या कॉर्पोरेटरनी किंवा येणारे जे काही नगरसेवक आहेत त्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं. ही आमची मनापासून इच्छा आहे, कारण की पाण्याशिवाय कोणीच जगू शकत नाही आणि पाण्याचा प्रॉब्लेम इथे दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. पण कल्याणी नगर इतका म्हणजे आपण हायफाय एरिया म्हणून ओळखला जातो आणि इथं पाण्याचा इश्यू असणं हा म्हणजे किती वर्षापासून चालू आहे? नाही, आता मी म्हटलं तसं की गेले 20-22 वर्ष जेव्हा सुरुवात होती तेव्हा हा प्रश्न नव्हता. पण जसं जसं कन्स्ट्रक्शन वाढत चाललं, जसं जसं वस्ती वाढत चालली आणि जसं जसं लोक आता कमर्शियल बिल्डिंग्स पण आल्या, रेसिडेन्शियल पण आहे, तो हा गेले 5-10 वर्षापासून हा त्रास आम्ही जास्त जाणवतो आणि दिवसेंदिवस हे टँकरचे प्रमाण वाढतच चाललेलं आहे. उन्हाळ्यामध्ये जास्त त्रास होतो गोष्टी. उन्हाळ्यामध्ये त्रास होतोच. उन्हाळ्यामध्ये तर काही विचारू नका. जवळजवळ दरेक सोसायटीला टँकरशिवाय चालत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि पुढे किती वाढत जाईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे याला आत्ताच जर या प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह नाही केलं तर हा प्रॉब्लेम आणखीन बिकट होणार आहे. थँक्यू. तुमच्यासाठी तुम्हाला काय वाटतंय की या प्रभागामध्ये कोणता त्रास आहे? कोविड झाल्यापासून नॉईज पोल्युशन खूप जाणवत आहे. लोक झोपून शकून राहिले. ज्या लहान मुलांची परीक्षा आहे त्यांना पण नॉईजच्या त्रासात अभ्यास करावा लागतो. सिनियर सिटीजन्स पेशंट्स राहतात, त्यांना पण तो त्रास भोगावा लागतो. ओपन एअर इव्हेंट्स म्हणा, पब्सकडून नॉईज म्हणा, मॉडिफाईड सायलेन्सर म्हणा किंवा कन्स्ट्रक्शन नॉईज म्हणा, तर हे या सगळ्या नॉईज पोल्युशन चालू राहतो आणि त्याच्यावरती पोलीस कारवाई करतात आहे. पण ही इंडिव्हिज्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पण आहे. जे लोक बिल्डर्स आहे, पब ओनर्स आहे, त्यांची की ते लोक डिस्टर्ब नाही करून राहिले रेसिडेन्शियल एरियामध्ये येऊन रेसिडेन्सला. तर पोलीसला धन्यवाद याच्याबद्दल कारवाई केल्याबद्दल. पण पुढे आता कॉर्पोरेटरची ही अपेक्षा आहे की अवेअरनेस स्प्रेड करण्यासाठी मदत करा लोकांना आणि स्ट्रिक्टली नॉईज पोल्युशनचे रूल्स इम्प्लिमेंट करावे. धन्यवाद. हम आपके लिए क्या इश्यू है यहाँ पर? सो ये नॉइज़ पोल्यूशन की जो बात की है उसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ कि कमर्शलाइजेशन की जो बात हुई है ऑलरेडी पहले, ये कांस्टेंट कमर्शलाइजेशन जो चल रहा है, पब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स को जो परमिशंस दी जा रही है वो प्रॉब्लमेटिक तो है ही. बहुत सारी चीज़ें उसमें सर्कमवेंट की जा रही है, इलीगैलिटीज़ है, सब कुछ आप देखेंगे, पार्किंग के इश्यूज़, ये वो सब कुछ है ही. लेकिन सबसे बड़ा जो इशू वहाँ पर आता है कि ये नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं पब्स और बार्स वाले. हम जाके पुलिस को कंप्लेन करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, लेकिन पुलिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस. वो आखिर में आते हैं. उसके पहले ये परमिशंस दी कैसे गई है, रेजिडेंशियल एरिया में उनको इस्टेब्लिश कैसे होने दिया गया है विदाउट परमिशंस, ये सारी चीज़ें जो है वो पीएमसी की जिम्मेदारी है कि वो लोग इसमें ये प्रॉब्लम जो है रेजिडेंट्स का उसको सॉल्व करें. और कॉर्पोरेटर से यही उम्मीद है कि वो जाके क्वेश्चंस पूछे हमारे बिहाफ पे. हम इतना प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं तो हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिलती है? अगर रात को 10 बजे के बाद भी अगर सोने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए, रात को 10 बजे के बाद भी अगर नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हम सो नहीं पाते, ये पब्स और बार्स और रेस्टोरेंट्स की वजह से, तो फिर ये किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना इसकी. एंड कॉर्पोरेटर, आई थिंक वो एक लिंक है हमारे रेजिडेंट्स और पीएमसी और बाकी सब डिपार्टमेंट्स के बीच का, जो ये आके हमारे लिए ये क्वेश्चंस के आंसर ला के दे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करे हमारे लिए. इसके पहले जो कॉर्पोरेटर कल्याणी नगर में रह चुके हैं, तो उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है और किस चीज़ के प्रॉमिसेस करके वो अभी तक पूरी नहीं हुई? एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब से यहाँ पर कल्याणी नगर में कॉर्पोरेटर नहीं है तब से हमारे प्रॉब्लम्स मैं बोल सकती हूँ 10 गुना बढ़ गए हैं लास्ट थोड़े सालों में. अगर आपको क्या लगता है कि कल्याणी नगर के क्लब्स, बार, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें छोड़ के, मतलब ये तो रेगुलर प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे, इसके अलावा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कल्याणी नगर में बहुत सारी चीज़ें हैं. यहाँ पे 5 साल से यहाँ पे कोई कॉर्पोरेटर नहीं है. सो कॉर्पोरेटर न होने से यहाँ के आप देखिए रोड ख़राब है, फुटपाथ ख़राब है,
ड्रेनेज की हालत बहुत ही ख़राब है यहाँ पे। हम यहाँ इतना टैक्सेस पे करने के बाद भी हमको अच्छे रोड नहीं मिल रहे हैं। फुटपाथ चलने के लिए हमको क्लियर फुटपाथ नहीं मिल रहा है। जैसे टूटे फूटे फुटपाथ हैं, अनइवन फुटपाथ हैं, वहाँ सीनियर चल नहीं सकते हैं, बच्चे चल नहीं सकते हैं। सेकंड थिंग, वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है फुटपाथ्स पे, मोस्टली अब देखिए कि फुटपाथ्स आर इंक्रोच्ड। अब क्या बोल रहे हैं कि फुटपाथ इंक्रोच 3 फुट तक अलाउड है। अब 5 फुट का अगर ये है अपना फुटपाथ, उसमें 3 फुट उन्होंने इंक्रोच कर लिया, 2 फुट पे कैसे चलेगा आदमी? इट्स नॉट पॉसिबल। और ये मैंने जब पीएमसी में कंप्लेंट किया तो मेरे को इंक्रोचमेंट ऑफिसर बोल रहा है कि 3 फुट तक अलाउड है। हाउ कैन यू से लाइक दिस कि 3 फुट अलाउड है करके? तो हमको कब फुटपाथ क्लीन मिलेगा हमको? और 5 साल से ये कॉर्पोरेटर न होने के कारण पूरा यहाँ पे कल्याण का जो पूरा ब्यूटीफुल था पूरा ख़राब हो चुका है। गंदगी हो रही है, क्लीननेस नहीं हो रही है, फुटपाथ गंदे, रोड में देखो हर बार आज खोदा, अब रिकारपेट किया, फिर से 1 वीक महीने या 10 दिन के बाद फिर से खोद दिया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कैसे खोद सकते हैं आप इमीडिएटली? आज आपने खोद दिया, फिर से खोद रहे हो आप। सो रियली पीएमसी को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड कॉर्पोरेटर जो हमें यहाँ पे आएगा नया, उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो पहले कल्याण नगर हुआ करता था, हमको वैसा कल्याण नगर करके दे हमको, जिसमें फुटपाथ अच्छे हों, रोड अच्छे हों, ड्रेनेज अच्छा हो, एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए ये सब होना चाहिए यहाँ पे। सर यहाँ पे गार्बेज मैनेजमेंट का भी आप लोगों ने लिखा है, मतलब प्रॉब्लम तो क्या है यहाँ पे, मतलब मेन गार्बेज मैनेजमेंट कैसा, क्या से पहले जो ना सब जगह बोर्ड लगे जाए लव कल्याणी नगर, बस सब जगह ऐसा कल्याणी नगर, सुंदर कल्याणी नगर, ऐसा सब जगह लगे थे। अब जहाँ भी जाओ कचरा 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 है। अब कोई भी गली के कोने पे खड़े रहेंगे ना, गोनी गोनी भर भर के कचरे उधर पड़े हैं। और ऐसा दूसरी बात है ना, आपका एक सवाल था करके कि कॉर्पोरेटर ने हमें कुछ वायदा किया था करके, एक वायदा पूरा किया है कि नहीं? अगर पूरा किया हो तो ये परिस्थिति होती, आपको आना पड़ता? नहीं आना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात है, आज भी कोई भी आएगा तो पहला वोट मांगेगा, बाद में काम का वादा करता है। वो काम नहीं करता है, काम का वादा करता है खाली, वो काम नहीं करता है, एक। और दूसरी बात है, वो जो कचरा होता है ना कल्याणी नगर में, जो कचरा जो गोनियां भरे लिए थे, उसमें प्लास्टिक भी है। और वो जब भी जलाता है उसमें जो पोल्यूशन होता है, कभी भी हमने पुणे में बहुत कम केसेस देखे थे जिसको दमा की असर है, लेकिन अभी पुणे में दमा की असर की बोलते ना, एक स्पेशल वार्ड हो गया है हर एक हॉस्पिटलों में। दमा 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 इतना हालत हो गई है पूरे। तो इसके लिए है ना, मैं बोलता हूँ हमें कॉर्पोरेटर करे तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन का फर्ज है और उसको करना ही पड़ेगा, कुछ भी करके करना ही पड़ेगा उसको। यस। आपको क्या लगता है, क्या इश्यूज है कल्याण में? अभी तक आपने जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, और वो एक ही चीज़ पे आके रुकता है, इलीगल कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, जहाँ पे कैफेज, पब्स, अभी सबसे पहला आपने मुद्दा उठाया पानी का, तो 2 BHK जो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स है वो कैफेज में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, और जो पानी आ रहा है डेली 100-150 पीपल आर यूजिंग दैट वाटर। जो 2 BHK फ्लैट की कैपेसिटी 5 से 6 लोगों के लिए है, ऐसे 50 पब है डेली। अगर कल्याणी, इवन आफ्टर हैविंग एम्पल ऑफ रेन वाटर, डैम्स आर फुल, यहाँ पे टैंकर माफिया का लॉ है। वार्ड ऑफिसर्स पानी टाइम पे कभी छोड़ते नहीं है। रीज़न क्या है? अगर डैम्स में पानी है तो पानी क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ इलीगल कैफेज एंड पब्स विच आर क्रॉपिंग अप, एंड पीएमसी इज गिविंग परमिशन। रेसिडेंशियल में कमर्शियल का परमिशन अंडर विच लॉ दिया जा रहा है? अगर दिया जा रहा है तो वो कौन सा लॉ है? एंड हु आर द पीएमसी ऑफिसर्स हु आर ऑथराइजिंग रेसिडेंशियल में कमर्शियल प्लेसेस बनाना? इलीगल एनक्रोचमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की, वैले पार्किंग। ये वीआईपी रोड है, पूरा जितने भी पब्स, कैफेज है, वैले रोड उन्होंने एनक्रोच करके रखी है। ट्रैफिक पुलिस उन पे कोई एक्शन नहीं लेता। नॉर्मल आदमी गाड़ी लगाता है, उसका चालान कटता है। शाम के टाइम पे फुल होता है, मैंने सुना है। फ्राइडे टू संडे आप आओगे, पुलिस कुछ एक्शन लेती नहीं है। पूरा एनक्रोचमेंट। ये वीआईपी रोड है एयरपोर्ट का, आप देखोगे यहाँ से तो इलीगल। सब बड़े लोग, किसको भी बोला मेरे को घर से बाहर गाड़ी निकालना है, जाके बोला नहीं निकालते, जिसको बुलाना है बुलाओ। हर कोई पुलिस कमिश्नर को पहचानता है, हर कोई मंत्री को पहचानता है। जाए तो रेसिडेंशियल जाएगा। इलीगल होर्डिंग्स है यहाँ पे। ठीक है, गार्बेज इश्यूज है। और ये क्यों हो रहा है? रीजन एक ही है, जिनको पीएमसी परमिशन दे रहा है, एंड अंडर विच लॉ इन लोगों को रेसिडेंशियल में कमर्शियल करने के अथॉरिटी है। अगर ये कंट्रोल में आ गया ना, 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स
सॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। नॉइज क्यों हो रहा है? क्योंकि कमर्शियल में पब्स खुल रहे हैं, ठीक है। पानी का प्रॉब्लम क्यों है? जहाँ पे एक फ्लैट की कैपेसिटी 4 से 5 लोगों की है, वहाँ पे 200-200 300-300 लोग पानी के इतने बड़े बड़े टैंकर्स अगर तुम मंगा रहे हो तो रेसिडेंशियल को पानी मिलेगा कहाँ से? 50 पब्स ऑन एन एवरेज, अगर 100 लोग भी आए, 5000 लोग डेली कल्याणी नगर में बाहर आके पानी पी रहे। पीएमसी की क्या गलती है? पानी देंगे तो कितना देंगे? तो ये जो भी टॉपिक्स हुए हैं, दीज आर इंटर रिलेटेड। एंड आपके न्यूज़ चैनल से एक ही क्वेश्चन है, जो पीएमसी के ऑफिसर्स हैं, जो बैठे हैं, जो रेसिडेंशियल में परमिशन दे रहे हैं, आप उन लोगों को ये क्वेश्चन पूछो कि इसके लिए क्या किया है। पार्किंग, जब आप परमिशन दे रहे हो, पार्किंग का कुछ सोल्यूशन है, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो रहे हैं, फायर एंड सेफ्टी हैजर्ड का परमिशन लिया है, गार्बेज कलेक्टिंग की क्या एक्टिविटी है, जो इतने ह्यूज वे में लोग यहाँ आके एंजॉय करके चले जा रहे। गंदगी हर कोने पे दिख रही है आपको। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि ये एक इशू नहीं है, इंटर रिलेटेड, एवरीथिंग इज कमिंग इन अ सेम वे, इलीगल कमर्शियलाइजेशन, बस। तो सर, आप लोगों की मतलब क्या, मतलब जो कॉरपोरेटर होने वाले, मतलब जो अभी इलेक्शन हो गए, तो उनसे क्या मांगे, आप क्या चाहते हो वो कॉरपोरेटर से? आपको काफ़ी लोगों ने उनकी प्रॉब्लम बताई है। एक प्रॉब्लम जो मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि ये जितना भी एरिया था, पहले इधर खेत थे और पुराने टाइम पे इधर बरसाती नाले बने हुए थे, पास में नदी है, वो बरसाती नाले उसमें जाते थे। उस समय पानी जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो कंस्ट्रक्शन हो गई है कुछ, तो वो बरसाती नाले कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी बाहर आता है, फ्लडिंग होती है। दूसरा क्या है, अपस्ट्रीम 5-6 किलोमीटर दूर से बरसाती नाले शुरू होते हैं। वहाँ जो बिल्डिंग बनी है, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो सारा सीवेज अपना इस बरसाती नाले में छोड़ देते हैं और वो जाके इधर जमा होता है। अगर आप बरसात के टाइम पे देखेंगे तो कई जगह पर ओवरफ्लो हो गया है, स्टॉप कर रहा है पानी, और उसके ऊपर सारा फीकल मैटर दिखाई देता है। तो बदबू आती है, मच्छर आते हैं, गंदगी फैलती है, बीमारियाँ होती हैं। और इस बीमारी की वजह से इधर आसपास की सोसाइटी में डेंगू, मलेरिया, इसका एपिडेमिक हो गया था। और उस वजह से हमारी एक ये इल्तिजा है कि भाई जितना भी सीवेज ट्रीटमेंट है उसको अलग से लेकर जाएं और उसका सॉल्यूशन ढूंढें। अभी 4 साल तो हो गए हमको मिले इधर शिफ्ट हुए और 4 साल में ये 2-3 बार हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं। जो पीएमसी जो ऑफिशियल्स हैं वो बोलते हैं कि भाई एक सीवेज पाइपलाइन आएगी, लेकिन कब आएगी उसका इफेक्ट हमारे पर रहेगा अभी तक मालूम नहीं है। जो कॉरपोरेटर आएंगे हम उनसे यही इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि आप ये चीज़ करें, क्योंकि इससे पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट, पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये, और इससे ना फ़ायदा सबको ही होगा। तो एक ये रिक्वेस्ट। आपकी क्या रिक्वेस्ट है कॉरपोरेटर से? सब लोगों ने काफ़ी इश्यूज कवर कर लिए। मैं सिर्फ एक इशू कवर करना चाहता हूँ कि कल्याणी नगर की ड्रेनेज सिस्टम जो है काफ़ी ख़राब है। अभी उन्होंने नए पाइप्स डाले हैं, नए ड्रेनेज पाइप्स वगैरह डाले हैं, लेकिन जब भी बरसात होती है वो पानी जो है वो रास्ते पर ही रुकता है और ड्रेन में जाता नहीं है। तो इसके लिए इसके वजह के से लोगों को दिक्कत होती है चलने में। वैसे भी हमें रास्ते पर चलना पड़ता है, लेकिन अभी रास्ते पे ही नहीं चल सकते क्योंकि वहाँ भी पानी है। तो एक्सीडेंट्स होते हैं, पेडेस्ट्रियंस लाइफ्स आर एट रिस्क। तो कल्याणी नगर के ड्रेनेज का कुछ कीजिए प्लीज़। थैंक यू मैम। So yeah, my concern is pedestrian safety. Now the thing is, for us who go for walks in the morning, there are several issues we face, like beggars on the roads or broken footpaths or hawkers on the footpaths are meant for us to walk on, not for hawkers and even motorists, the two-wheelers, they park on the footpaths. Footpaths are not meant for two-wheelers or the rickshaws. So I request, pedestrian safety for us, our Kalyani Nagar residents and for India as a whole. As Kalyani Nagar is known as area of the educated people, Exactly. but these basic things like water supply, garbage management, these are the basic problems in Kalyani Nagar. What are your thoughts on that?
which is very true. We have had problems with, water accumulation, a little bit of rainfall and there's water accumulation. There was a time when water actually went into our basement and many of our cars were, they came underwater, which is expenses to us and inconvenience. So, yeah, that's what we're asking for. And we would like regular interaction with the corporator, whoever comes to take the seat. We would like interaction with the corporator on a regular basis to address our woes, our issues. Most of these issues have been covered, but these are recurring issues. Now the road is laid, it's broken, it's repaired. Again, after some months, it happens again. So we need the corporator to be open to interaction so that we can address our issues also. Thank you. आता आपण सगळ्या नागरिकांशी बोललेलो आहेत आणि प्रत्येकाचा प्रॉब्लेम हायफाय एरिया म्हणून ओळखला जाणारा कल्याणी नगरमध्ये अगदी किरकोळ म्हणजे जे बेसिक मूलभूत गरजा आहेत त्या सुद्धा इथं नाहीये. म्हणजे अगदी पाण्यापासून तर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, गार्बेज, रोड हे सुद्धा इथं व्यवस्थित कन्स्ट्रक्शनमध्ये नाही आहे. आणि बाहेरून बघताना सगळ्यांना कल्याणी नगर हा खूप पॉश एरिया वाटतो. आणि आता इथं असलेले जे आता इच्छुक नगरसेवक आहेत खरंच या गोष्टीची दक्षता घेणार आहे का, इथून जिंकल्यानंतर खरंच या नागरिकांचे जे बेसिक प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व्ह करणार आहेत का, असे बरेचसे प्रश्न इथं आहेत. पण आता तुम्ही पण जर कल्याणी नगरमध्ये असाल आणि तुमचे पण काही इश्यूज असतील मला कमेंटच्या माध्यमातून सांगायला विसरू नका. आणि पाहत राहा न्यूज.सम. मी मृदुला नारळे.